हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर के कामों के साथ। तो यहाँ पर हमारे जो घर के काम थे वो तो हो चुके थे। उसके बाद नहाकर हम आ गए थे पूजा करने के लिए और मम्मी भी अपने जो बाहर के काम हैं वो सारे काम निपटा चुकी थी। तो यहाँ पर कान्हा को फूलों से सजा देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर, चाय हमने बना दी है, सभी के लिए चाय छान रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जो स्टील के ग्लास होते हैं ना छोटे वाले, इसी में चाय पी जाती है। तो दोस्तों आज की वॉइस थोड़ा सा अजीब लग रही होगी क्योंकि ये वॉइस हमको बाहर करनी पड़ रही है और आज जहाँ हम आए हैं वहीं से जो है वॉइस कर पा रहे हैं। और 2 दिनों से वीडियो नहीं जा पाया था, बड़ी मुश्किल में थे हम और हमारे सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो वही दोस्तों कैसे भी करके हम यहाँ पर वॉइस करके आप सभी तक जो है वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं चाय पीने के लिए। मम्मी इधर बैठकर आलू छील रही हैं क्योंकि आप लोगों को बताया था हमारे यहाँ एक साथ आलू ले ली गई थी। तो क्या हो रहा है, आलू धीरे धीरे करके ख़राब होने लग रही हैं गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से करीब हमारी बहुत ही ज़्यादा आलू ख़राब हो चुकी हैं। उसके बाद मम्मी ने आलू छील दी थी, परवल जो है छील के काट दिए थे। यहाँ पर आ गए हैं, परवल को फ्राई कर लेते हैं और आलू को भी फ्राई कर लेते हैं क्योंकि आलू परवल की बनेगी सूखी वाली सब्जी। तो उसी की तैयारी हो रही है और करीब अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। नाश्ते में खिचड़ी बन गई थी तो सभी लोगों ने खा ली थी और उसके बाद अब खाना बनेगा। तो दोस्तों खाने में सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, दाल, चावल, रोटी ये सब कुछ बना था क्योंकि आज हम लोगों की तैयारी हो गई है कहीं जाने की। और जहाँ पर इतने महीनों से हम लोग जो है इंतजार कर रहे थे इस दिन का, तो वही आज वो दिन आ गया है। और यहाँ पर मम्मी जो है फटाफट से तैयारी करवाने में लगी हुई है क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है और काम ज़्यादा है। तो रिया बार बार आ रही थी कि ये करवा ले वो करवा ले, लेकिन आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी तो वही इनको हम बार बार भेज रहे थे कि यहाँ मत बैठो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो आलू और परवल हमने फ्राई कर लिए हैं, इसकी बनाएंगे सब्जी। आलू रख दी है उबलने के लिए, उनकी बनाएंगे कचौड़ी। तो धीरे धीरे करके हमारा खाना बन रहा था लेकिन हमने पूरा नहीं शूट किया था क्योंकि जल्दी होती है। जब काम की जल्दी होती है तो वीडियो बनाने अगर बैठ जाओ तो काम देर में ही होते हैं। इधर कैमरा सेट करो, उधर कैमरा सेट करो। तो जितना हमसे बन पाया था हमने कोशिश की थी आप लोगों को दिखाने की। और यहाँ पर मम्मी जो है पूड़ी कचौड़ी बेल रही थी और हम निकाल रहे थे। तो यहाँ पर सूखी सब्जी आलू परवल की बन गई है। और सफ़र में जब जाते हैं तो ऐसी ही सब्जी ले जाते हैं जैसे कि कुंदरू की हो गई या परवल की सब्जी हो गई, जो इतनी जल्दी ख़राब ना हो। वैसे आलू तो ख़राब हो जाती है तो लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है ये वाली सब्जी, तो यही वाली सब्जी ज़्यादातर बनती है। तो उधर फिर कचौड़ी भी बन गई थी, पूड़ी बनने को रह गई थी तो मम्मी ने फटाफट से बना दी थी और हम लग गए थे तैयारी करने में। और यहाँ पर मम्मी से कह रहे थे महावर लाओ लगा दें, लेकिन मम्मी जो है कह रही थी अभी हम नहीं लगाएंगे, पैर धुल के आराम से हम लगाएंगे, तुम लगा लो क्योंकि देरी हो रही है। तो वही मम्मी के पैर धुले नहीं थे इसलिए हमने लगाए भी नहीं थे और उसके बाद मम्मी आराम से लगाएंगी। तो यहाँ पर सभी लोगों की जोरों शोरों से तैयारी हो चुकी है, सभी लोग तैयार हो चुके हैं। चारू को भी हमने तैयार कर दिया है और ये देखिए जी हर एक चीज़ को ढूंढ ढूंढ के रख रहे हैं क्योंकि सफ़र जो हमारा है करीब 3 से 4 दिनों का सफ़र है। तो एक एक चीज़ ढूंढ कर ले जा रहे थे।
तो दोस्तों तैयारी हमारी हो चुकी है और सभी लोग तैयार हो चुके हैं। खाना भी सभी लोगों ने खा लिया है, खाना भी पैक कर लिया गया है। अब बस निकलने को रह गया है। और ये देखिए इन लोगों की अभी भी तैयारी चल रही है। तो ये देखिए आज हमने ये वाला मंगलसूत्र पहन लिया है, क्योंकि जब यात्रा पर जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है पहनी जाती हैं, क्योंकि डर लगता है। यहाँ से की जाएगी ऑटो पे बैठकर सभी लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आप लोग तो हमारे साथ बने ही रहेंगे। तो यहाँ पर चारू को हमने ये वाले कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि मम्मी भी कह रहे थे, घर में सभी लोग कह रहे थे कि हल्के कपड़े पहनाओ, क्योंकि आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इसी वजह से ये हमने हल्की वाली टी शर्ट पहना दी है। और वैसे भी ट्रेन का सफ़र जो होता है वो ऐसा ही होता है। और यहाँ पर खाने पीने का सामान, पानी और सारी चीज़ें तो आप लोगों को हम दिखा नहीं पाए कि एक एक चीज़ हम लोग कितने दिनों से सोच कर रख रहे थे। दोपहर की 12:30 बज चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा धूप है, ऐसे में जो है निकलना पड़ रहा है हम लोगों को। ट्रेन है, ट्रेन जितने टाइम की है उतने टाइम तक हम लोगों को पहुंचना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग जाएंगे लखनऊ के लिए। तो यहाँ से रिक्शा जाएगा, वो जाएगा जहाँ से आपको मिलती है। सबके अंदर घर है। अच्छा इतने घर लो, इतने बहुत। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने सफ़र पर और सबका आशीर्वाद भी ले लेते हैं। तो मम्मी पापा का आशीर्वाद तो हमने ले लिया था, बाहर भी कई लोग बैठे थे यानी विदा करने के लिए, तो वही इन लोगों का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। और जब कोई इस तरह जाता है मोहल्ले में तो बड़ा ही अच्छा लगता है, सब लोग छोड़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पर ये देखिए सभी लोग बैठ चुके हैं, चारू पहले ही बैठ चुकी हैं। और चारू की ड्रेस हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि हम तो इनके लिए नई ड्रेसें लेकर आए थे, लेकिन गर्मी की वजह से सभी लोगों ने कहा नहीं कुछ हल्का ही पहनो, क्योंकि आज तो सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और दोस्तों उसके बाद हम सभी लोग आ गए हैं लखनऊ के स्टेशन पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की शान और बान लखनऊ का 4 बाग स्टेशन, यहीं से हमारी ट्रेन निकलेगी हमारे सफ़र के लिए। और यहाँ पर काफ़ी लोग मिलेंगे, कौन कौन मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। तो हम लोगों के साथ में मामा जी की 2 नातिन हैं वो जाएंगी, मासी जाएंगी, और इसी तरह जो है सभी लोग मिलकर जो है सफ़र करेंगे। तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं जो आप सभी तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लोग ऐसे ही बैठे थे, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग लेटे हुए थे। तो चारू को सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बड़ी लाइन में बैठे हो, बड़ी लाइन में हो। तो चलो और दोस्तों उसके बाद हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है। तो हम लोग पहुंचते हैं, अपनी ट्रेन को पकड़ते हैं। और चारू कह रही थी मम्मा जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन चली जाएगी, हम लोगों को लेके भी नहीं जाएगी। और चारू को वैसे भी ट्रेन में बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, 1-2 बार बैठ चुकी हैं, तब से इनको ट्रेन का सफ़र बड़ा ही अच्छा लगता है। और जब कहीं बाहर जाते हैं तो सच में जाते समय जो खुशी होती है, जो उत्साह होता है वो बड़ा ही अच्छा होता है। मतलब उस चीज़ को हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो काफिला है वो बढ़ रहा है आगे के लिए, और ट्रेन ये देखिए हमारी आ चुकी है।
तो दोस्तों हमको हमारी ट्रेन मिल गई है। ट्रेन ने हमको नहीं छोड़ा और हमने ट्रेन को नहीं छोड़ा है, पकड़ लिया है ट्रेन को। और अभी ट्रेन को यहाँ से चलने में काफ़ी टाइम था, तो वही सब लोग बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, कुछ लोग जो है फ़ोन चला रहे थे और हम भी आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ रहे थे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं स्टेशन पर। स्टेशन से गाड़ी भी मिल गई है, अभी चली नहीं है, इसको निकलने में टाइम लगेगा। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताएं। और इतनी गर्मी में वैसे तो निकलने का मन नहीं था, अचानक से तैयारी ये नहीं बनी है ऐसा नहीं कहेंगे। 2 महीने पहले ही जो है टिकट हो गई थी हम लोगों की। और कहाँ चल रहे हैं ये भी आप लोगों को बता देते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मथुरा। जी हाँ, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि आपकी तैयारी कहाँ की है, तो हम सभी लोग मथुरा जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और शादी के बाद हम गए थे, उसके बाद अब जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा राहत मिली है ट्रेन में बैठने के बाद, वरना गर्मी से सभी लोग परेशान हो चुके थे। तो हमारी और रिया की सीट यहाँ पर है, बाकी ननद जी की और मामा जी लोग हैं, मौसी आई हैं, तो उन लोगों की सीट जो है पीछे है। अभी आप सब लोगों को दिखाएंगे, मिलाएंगे भी। देखो ट्रेन जा रही है। बोल दूं क्या कर लो। तो ट्रेन हमारी चल पड़ी है और लखनऊ से चली है, तो देखते हैं कब तक पहुंचाती है हम सभी लोगों को। और जो लोग हमारे साथ बैठे थे यानी हमारे बगल में बैठे थे वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो घर से आई थी, ये देखिए इतनी सारी चीज़ें आई थी और खाने पीने का बहुत सारा सामान जो है रख दिया गया था। अमरूद है, चारू के लिए अनार थे, जामुन थी काली काली सी। तो ये सारी चीज़ें, जामुन तो जो है तुरंत ही खोल के रखी गई वरना ख़राब हो जाती। तो सभी लोग बैठे थे वहाँ पर, तो सबको दे रहे थे और सब लोग खा भी रहे थे अच्छे से। क्योंकि कोई भी चीज़ हो अगर बांट कर खाओ तो खाने का स्वाद भी बढ़ता है। और ख़ासकर ऐसी चीज़ें जो कि शहरों में बहुत ही कम पाई जाती हैं, पाई भी जाती हैं तो वो ख़रीद कर खाई जाती हैं। और यहाँ पर हम लोग गांव के हैं, तो जब सफ़र करने के लिए जाते हैं तो घर से खाने पीने का सामान ज़्यादा होता है। एक बैग तो सिर्फ खाने पीने का ही था, बिस्किट, नमकीन, नमक पारा जो हमने बनाए थे। रिया भी मम्मी के यहाँ से शक्करपारा लेकर आई थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी दोस्तों। और सच बताएं आज हम लोगों का यहाँ पर तीसरा दिन है, अभी तक सारी सामानें वैसे ही पैक रखी हैं, थोड़ी बहुत ही सभी लोग खाते हैं। और उसके बाद ये अमरूद थे, मीठे मीठे अमरूद, तो वही सबको दिए जा रहे हैं। और मिल बांट कर खाओ तो सच में खाने का स्वाद ही बदल जाता है। दोस्तों मथुरा जाने की तैयारी हमारी अभी की नहीं बनी है, 2 महीने पहले ही हम लोगों की टिकट हो गई थी। तब इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी। हम डाले हैं अपने ऊपर से, अपने ऊपर से वार करके, अपने वार करके, ऐसे करके, ये ऐसे वार के, ये डाल जल्दी डाल। हाँ डालो डालो, चली जाएगी गंगा। जय गंगा, यहाँ जोड़ लो। जय गंगा मैया, कितनी बड़ी गंगा मैया है ना। और ना करते हुए आज हम आए, क्योंकि बीच में कई ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। हम बार बार कर रहे थे शायद हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, साथ में छोटा बच्चा है तो गर्मी में परेशान हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना जहाँ दर्शन वो होते हैं, लिखा होता है कि आपको पहुँचना है तो कैसे भी करके आप पहुँच जाएंगे। और रिया की भी कराई गई थी, प्रियांशु की भी कराई गई थी टिकट, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, सब लोग नहीं जा पाते हैं। तो प्रियांशु की भी कुछ दिक्कतें आ गई हैं जिसकी वजह से वो नहीं आई, नहीं तो प्रियांशु का बड़ा ही मन था। लेकिन पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ समस्या आ गई थी, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई हैं।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।